Hello everyone, myself डॉक्टर मोहित गुप्ता, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। सबसे पहले आप सभी को धन्वंतरि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको हम धनतेरस के रूप में जानते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो धन्वंतरि जी हैं वो कहलाते हैं भगवान, किसके? आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद के भगवान कहलाने के पीछे क्या रीज़न है? जैसे कि सबसे पहले हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय, यानी कि जब समुद्र से रत्नों की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय धन्वंतरि जी क्या हुए? प्रकट हुए, जो एक हाथ में अमृत और एक हाथ में आयुर्वेद को लेकर इस सृष्टि पर आए। तो हम सब इसीलिए धन्वंतरि जी को क्या करते हैं? भगवान मानते हैं आयुर्वेद का। लेकिन हम किसी भी चीज़ के अंदर किसी को भी जो भगवान मानते हैं वो इसलिए मानते हैं जब वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने क्या करा? क्रिकेट की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया। एक्टिंग में हम रजनीकांत सर को मानते हैं एक्टिंग का भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू जो एक्टिंग है उसको क्या करें? इम्पोर्टेंस दी। जैसे कि हमारे अगर डांसर के रूप में देखें, हम डांस के रूप में देखें तो हमारे माइकल जैक्सन जी, उन्होंने क्या करा? डांस की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया। तो ऐसे ही धन्वंतरि भगवान ने भी आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया। वो कैसे? देखिए, जब वो समुद्र से प्रकट हुए तो उनके एक हाथ में आयुर्वेद था और एक हाथ में अमृत था। तो अमृत क्या करा? देवताओं ने ले लिया, और सब देवताओं के पास भी अमृत नहीं गया, तो मनुष्य रह गए उससे वंचित, और जितने जो देवी देवता थे वो रह गए उनसे वंचित। तो धन्वंतरि जी यहाँ पर क्या करते हैं? दिखाते हैं कि जो आयुर्वेद है, जो अमृत है, वो दोनों एक समान है। यानी कि जिसको जिसको लोग समझते हैं कि ये अमृत है, जो अमृत कलश है, जिसको समझते हैं कि अमृत है, वो असलियत में अमृत है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो क्या है? वो भी अमृत से कम नहीं है। अगर जो हम मनुष्य या कोई भी व्यक्ति इस आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारता है, यानी कि इसके अंदर लिखी हुई दिनचर्या, इसके अंदर लिखे हुए आहार, ये किसी भी चीज़ को अपने जीवन में उतारता है, उसको क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, तो जो उसका जीवन है, यानी कि जो उसकी आयु है, वो दिग्र हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो उसकी आयु है उसके अंदर से दुखों का निवारण होगा, रोगों का निवारण होगा, और इन द रिजल्ट क्या होगा? वो अमृत स्वरूपी उसकी जो आयु है वो बन जाएगी, उसका जीवन अमृत स्वरूपी बन जाएगा। तो इसलिए अगर जो हम आयुर्वेद को प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में उतारें, तो क्या होगा? इन द रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारी आयु कह सकते हैं, हम हमारा जीवन कह सकते हैं, वो दुखों से, रोगों से दूर रहेगा। और अगर फिर भी किसी कारण रोग या दुख हमारे निकट आते हैं तो उनका जल्दी समाधान हो जाएगा। तो इसलिए आयुर्वेद सबके लिए अवेलेबल है संहिताओं के रूप में, और आयुर्वेद को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वो हर व्यक्ति पढ़ सके और अपने जीवन में उसको उतार सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके, अपने रोगों को, अपने दुखों का निवारण स्वयं कर सके। तो इसलिए धन्वंतरि भगवान जी को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया, आयुर्वेद को अमृत के सम्मान इम्पोर्टेंस दी, और बताया कैसे ये जो अमृत है, जिसको तुम अमृत समझ रहे हो, असलियत में जो अमृत है वो है आयुर्वेद, जिसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, निरोगी काया बना सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो सुख है वो है निरोगी काया, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी डिसीज़, कोई भी दुख, कोई भी रोग ना हो। बिकॉज अगर जो मनुष्य के शरीर में कोई भी रोग होगा तो क्या होगा? इन द रिजल्ट हर कोई आपसे दूर जाने लग जाएगा, धीरे धीरे सब कोई आपसे दूर चले जाएंगे। स्टार्टिंग में तो आएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो सुख है वो है निरोगी काया, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो दुखों से, रोगों से दूर रहे। और इसके लिए सिर्फ एक ही समाधान है, वो है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आपको आहार के बारे में, औषधियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में वर्णन मिलता है। तो अगर जो हम आहार के बारे में अच्छी तरह समझ लें तो हमें औषधियों के बारे में समझने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए धन्वंतरि जी को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है, और धन्वंतरि जी ने आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस बढ़ाई। आयुर्वेद के अंदर सर्जरी को लेकर आए, जो कि सर्जरी आज हमारे शुश्रुत जी, फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, वो भी धन्वंतरि जी के शिष्य थे। तो इस शुभ पावन अवसर पर सबसे पहले हम नमन करते हैं धन्वंतरि जी को, जिन्होंने आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया, आयुर्वेद का महत्व समझाया। और जितने भी वैद्य हैं, जितने भी समाज के अंदर वैद्य हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मनुष्य के रोगों का निवारण कर रहे हैं, उनको नमन।
जो औषधियों के ज़रिए आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, और इस समाज में से जो सबसे कह सकते हैं हम दुश्मन है, जो हमारा रोग है, जो डिसीज़ है, उनको दूर कर रहे हैं, और वो भी सबसे ज़्यादा नेचुरल वे से। तो सबसे नमन करते हैं सबको, और हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकें, धन्वंतरी भगवान से आशीर्वाद लें कि हम भी अपने जीवन में किसी के रोगों का, किसी के दुखों का निवारण कर सकें, और सच्चे मन के साथ आपकी भक्ति कर सकें, और सच्चे मन के साथ सब कुछ सही कर सकें। बस इतना आशीर्वाद इस सृष्टि पर बनाए रखना कि इस सृष्टि में जितने भी दुख हैं, जो भी पीड़ित हैं दुखों से, रोगों से, उनके रोग जल्दी ही दूर हों, उनकी जो पीड़ा है वो थोड़ी कम हो, धीरे धीरे उनकी पीड़ा कम हो, रोगों से वो दूर चले जाएं, और उनको रोग छुए ना। ऐसा आशीर्वाद हम मांगते हैं धन्वंतरी भगवान से। ओम धन्वंतराय नमः। जय धन्वंतरी भगवान जी की जय। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी जी।